नमस्कार। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत कल हमने मातृभाषा का बालक के जीवन में महत्व का अध्ययन किया था और आज हम शिक्षा के माध्यम के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों का मत, आपत्तियां और मातृभाषा संबंधी कठिनाइयों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम कुछ विद्वानों के विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा था, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसीलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक और विचारक ब्रेसफोर्ड ने भी कहा है, केवल एक ही भाषा है हमारे भावों को स्पष्ट व्यंजना हो सकती है। केवल एक ही भाषा के शब्दों के सूक्ष्म संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। यह भाषा वह होती है जिसे हम अपना माँ के दूध के समान सीखते हैं, जिसमें हम अपनी प्रारंभिक प्रार्थनाओं और हर्ष और शोक के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। दूसरी किसी भाषा को शिक्षा के माध्यम बनाना विद्यार्थी के श्रम को अनावश्यक रूप से बढ़ाना ही है नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क की स्वतंत्र गति को पंगु बना देता है। हर्टंग कमेटी ने भी कहा है, हमसे बहुत से मनुष्यों ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा पाने वाला विद्यार्थी शुरू में अपनी अंग्रेजी की कमजोरी के कारण भले ही पिछड़ जाता हो, लेकिन क्योंकि मातृभाषा के द्वारा सामान्य विषयों में उसकी गति अधिक तीव्र हो जाती है, इसीलिए अंत में वह एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल के लड़कों से आगे निकल जाता है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी कहा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव में भारत को निश्चय ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया है। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या काई भर है और अशिक्षितों की अपार जल राशि। देखते हैं मातृभाषा संबंधी कुछ आपत्तियाँ। हम कुछ ऐसी बातों पर विचार करना चाहते हैं जिनके कारण कुछ लोगों का विचार है कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती। कई भाषाओं के संबंध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि उनमें व्याकरण आदि का अभाव है, परंतु यह आपत्ति निराधार है, क्योंकि विद्वानों के कथानुसार प्रत्येक भाषा के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और यह अलग बात है कि यह नियम और सिद्धांत लिखित रूप में नहीं है। दूसरी बात यह कही जाती है कि बालक जब पाठशाला में आता है तो अपनी मातृभाषा को जानता है, तो फिर क्या आवश्यकता है कि वहाँ भी उसे मातृभाषा का ज्ञान कराया जाए। इसका उत्तर हम दो प्रकार से दे सकते हैं। पहले, जब बालक पाठशाला में आता है तो मातृभाषा पर उसका पूरा अधिकार नहीं होता। उसे मातृभाषा का इतना ही ज्ञान है कि जिससे वह अपना काम चला सके, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि वह अपने ज्ञान का विकास करे, और वह ये तभी हो सकता है जबकि उसका मातृभाषा पर अधिकार हो। इस प्रश्न का उत्तर हम दूसरे रूप में इस प्रकार से दे सकते हैं कि पाठशाला में बालक केवल अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अपितु मातृभाषा के माध्यम द्वारा वह अनेकों नई बातें सीखता है। कुछ लोगों का विचार है कि यदि किसी अन्य भाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए तो बालक वह भाषा सीखने में पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा, परंतु इन संबंध में वर्तमान काल में शिक्षा शास्त्रियों को जो अनुभव हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन बालकों को अपनी मातृभाषा पर अच्छा अधिकार होगा, वही बालक किसी दूसरी भाषा को भी अच्छी प्रकार से सीख सकेगा।
अंग्रेजी भाषा के समर्थक कई बार भारतीय भाषाओं के प्रयोगों पर यह आपत्ति उठाते हैं कि इन भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली और पाठ्यपुस्तकों की कमी है। यही बात 1904 और 5 के स्वदेशी आंदोलन के समय भी उठाई गई थी। इसका उत्तर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैं कि जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक पाठ्यपुस्तकें कैसे लिखी जाएंगी, नई शब्दावली कैसे बनेगी। भाषा का विकास उसके प्रयोग से ही होता है। भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ एक समस्या और भी है। वह यह कि शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए। इस विषय में यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया गया है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा तो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, परंतु उच्च शिक्षा का माध्यम वह भाषा हो जिसे किसी भी राष्ट्र का बहुमत बोलता है और जिसका साहित्य भी काफ़ी उन्नत हो। सामाजिक संबंध, मातृभाषा संबंधी कठिनाइयाँ। सबसे उत्तम तो वही है जो बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से द्वारा दी जाए, परंतु कई बार अनेकों कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। यह कारण राजनीतिक, भाषा संबंधी और सामाजिक और आर्थिक भी हो सकते हैं। राजनीतिक कारण, पराधीन राज्यों में शासक वर्ग अपनी भाषा को अनिवार्य कर देता है। मातृभाषा की ओर जितना ध्यान दिया जाता है उतना नहीं दिया जाता। अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता थी और वही भाषा शिक्षा का माध्यम थी। लोगों की मातृभाषा की अपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। भाषा संबंधी कारण, एक भाषा के अंदर कई बोलियां होती हैं और कई बार यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उसमें से किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। भाषा संबंधी एक कारण यह भी है कि उसकी लिपि ऐसी हो जिसका टैटर और मुद्रण में प्रयोग ना हो सके। शिक्षा संबंधी कारण, शिक्षा संबंधी कारणों में मुख्य है अध्यापकों का अभाव और पाठ्यपुस्तकों की कमी। अपने देश में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में यह कठिनाई है। एक तो भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों की कमी है, दूसरे पहले की सभी अध्यापक मातृभाषा के माध्यम द्वारा नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए अनेक लोग अंग्रेजी को ही हिंदी का या शिक्षा का माध्यम बनाए रखना चाहते हैं। सामाजिक कारण, कई लोग इसलिए भी विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं, इसके लिए पश्चिमी सभ्यता से हमारा संपर्क बना रह सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, यद्यपि कभी कभी अनेक कारणों से इसमें कठिनाई उपस्थित हो जाती है। धन्यवाद।